भी पूर्वजों को तार दिया है। माँ गंगा पतित पावन भवतारण जगोद्धारण हम पे दया करो। हे माता दया करो, हम पे दया करो। हे माता दया करो, हम पे दया करो। माता दया करो। सारे जग का माने उद्धार किया है। सारे जग का माने उद्धार किया है। मेरे भी पूर्वजों को तार दिया है। मेरे भी पूर्वजों को तार दिया है। मेरे भी पूर्वजों को तार दिया है। माँ गंगा पतित पावन भवतारण जगोद्धारण हम पे दया करो। माता दया करो, हम पे दया करो। माता दया करो। हम पे दया करो। माता दया करो। राम जी कहते हैं, हे माँ तारे नहीं जगत में इतने हैं तुमने तारे। तारे नहीं जगत में तारे। तारे नहीं जगत में इतने हैं तुमने तारे। तारे नहीं जगत में तुमने तारे। हमको भी तार दो मैया इतने जो तुमने तारे। तारे नहीं जगत में तारे। हमको भी तार दो मैया इतने तुमने तारे। तारे नहीं जगत में इतने हैं तुमने तारे। हमको भी तार दो मैया इतने जो तुमने तारे। सारे जग का माने उद्धार किया है। मेरे भी पूर्वजों को तार दिया है। माँ गंगा पतित पावन भवतारण जगोद्धारण हम पे दया करो। हे माता दया करो, हम पे दया करो। माता दया करो। हम पे दया करो। माता दया करो। सारे जग का माने उद्धार किया है। सारे जग का माने उद्धार किया है। मेरे भी पूर्वजों को तार दिया है। माँ गंगा पतित पावन भवतारण जगोद्धारण हम पे दया करो। हे माता दया करो, हम पे दया करो। माता दया करो। हम पे दया करो। माता दया। बोलिए गंगा मैया की। जय हो। तो गंगा मैया के किनारे तो आपको मालूम है कैसे कैसे पंडा पुजारी मिल जाते हैं। है? कोई कहता है हमारे घाट में आ जाओ महाराज, कोई कहता है हमारे घाट में आ जाओ। तो राम जी कहे हम ऐसे भैया किसी के घाट में नहीं जाने वाले। हमारे पूर्वजों का लेखा जोखा जो बता देगा वही हमारे पंडा जी माने जाए। और जो हमारे पूर्वजों का लेखा जोखा नहीं बताएगा तो वो हमारे पंडा नहीं है। दान दक्षिणा भले ही वो हमसे पा जाए। बताओ तुम लोगों में से किसी के पास है हमारे पूर्वजों का चिट्ठा? तो उनमें से जो सयाने थे उनको आगे कर दिया गया। बोले अब आप ही संभालो, ज्ञान की बात है। लेकिन राम जी ने
राम जी ने सबको बराबर बराबर दान किया, सबको प्रसन्न कर दिया। अब फिर आगे चले तो जनकपुर के बाहर एक आम का बगीचा है। उस आम के बगीचे में सारी संत मंडली को लेकर के विश्राम कर। अब इतना ही समय था, सूरज डूबा भी नहीं था। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अभी अंधेरा हुआ नहीं है, अब पास में ही नगर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन देखने को कैसे मिले, क्योंकि गुरु जी है। अब गुरु जी कह रहे हैं बगीचे में रहना है तो यहीं रहना पड़ेगा। तो राम जी ने जाना कि लक्ष्मण के हृदय में लालसा है नगर देखने की। तो लक्ष्मण जी का नाम लेकर के गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी यदि आप कह दें तो हम अपने छोटे भैया को थोड़ा सा नगर दर्शन करा के ले आवे। गुरु जी कहने लगे ठीक है, जाओ जाहु देख आवो नगर सुख निधान दो। और सुनो, जितने प्रवासी मिल जाएं तो सबके नेत्रों को सफल करके आना, तुमको देख के तो वैसे ही सारे निहाल हो जाएंगे। दोनों भैया मिलकर जनकपुर की गलियों में विचरने लगते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि राम जी हमसे दोस्ती कर लें, हमसे मित्रता कर लें। एक तो आए बोले आप हमसे मित्रता कर लीजिए तो हम आपको सारी गली दिखा दें। राम जी कहते मित्रता का मतलब भी जानते हो तुम? बोले ये सब हमको नहीं मालूम। तो बोले सुनो हम बताते हैं। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलो के पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते तो उनको देखने में ही पाप लग जाता है। मित्र का दुख भले ही कण के समान हो, पर उसको ऐसे समझे जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो हमारे मित्र का, उसका निदान करें। और अपने ऊपर चाहे पहाड़ की तरह कष्ट आ जाए, अगर मित्र आ जाए तो फिर उससे बताओ कि बस इतना ही तो कष्ट है। ये होता है मित्रता न कोई रिश्ता है, जो जब चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जब मन चाहा तब फोड़ दिया। अब तो सब बालक कहने लगे ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे जैसा आप कहते हैं, हमको आप अपना सखा बना लीजिए। तो छोटे छोटे बालकों के साथ मिलकर राम जी और लक्ष्मण जी विचरने लगते हैं। अब ऊपर से झरोखों से नारियां देखती हैं तो एक दूसरे से पूछने लगती हैं कि आली ये कौन है। तो उनमें जो सयानी थी वो कहती हमने जितना सुना उतना हमसे सुनो। हमने सुना है ये जो सांवले सलोने हैं इनका नाम है राम, और ये जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम है लखन। पिताजी तो इन दोनों को एक ही हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। बड़े वाले जो सांवले राम जी हैं इनकी माता जी का नाम है कौशल्या, और जो छोटे हैं गौर वर्ण के लखनलाल इनकी माता जी का नाम है सुमित्रा। तब तक दूसरी बोली कि ये यहाँ कैसे आ गए। बोले निमंत्रण तो महाराज भिजवाया नहीं है, पर विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, बाहर जो बगीचा है आम का वहां ठहरे। कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये हमारे संबंधी बन जाए। कोई संबंध यदि इनसे बन जाए तो उसी के बहाने कभी कभी आते रहेंगे, दर्शन मिलते रहेंगे। बोले अब क्या बतावें, महाराज ने ऐसा प्रण ठाना है कि हमारे महाराज
प्रण तो बदल नहीं सकते, और ये ठहरे बेचारे छोटे छोटे अबोध बालक, इनके द्वारा वो धनुष टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता? एक ने कहा टूट क्यों नहीं सकता, ये बड़े वाले सांवले जो राम जी ये तो बहुत बड़े जादूगर है। बोले तुमने क्या सुना? बोले हमने सुना है कि वो जो 60,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का थी, इसी सांवले राजकुमार ने एक ही बाण में उसका उद्धार किया। ऐसा भी हो सकता है, जैसे उसको मार दिया ऐसे धनुष भी तोड़ सकते हैं। तो एक दूसरी बोली कि आली, हमने सुना है कि ये जो अहिल्या नाम की पत्थर की शिला थी, उसके ऊपर अपने चरणों की धूल क्या लगाई, वो तो स्त्री बन गई। अच्छा, तो ये चमत्कारी बालक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने महाराज भले ही प्रण न त्यागे, पर हो सकता है कि ये राम जी सांवले सलोने धनुष को तोड़ दें, अपनी सीता जी से नाता जोड़ ले, तब तो इसी बहाने कभी कभी दर्शन मिलेंगे। बोले हाँ, ऐसे तो इनके दर्शन सुलभ हो सकते हैं, पर ये भला हमारी जानकी जी को क्यों ब्याहेंगे, इन्होंने देखा ही कब है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कर लो बात कर लो। और हम यही तो विचार कर रहे हैं 5-6 दिन से कि आप लोग कितनी अच्छी हैं, कितनी सारी इकट्ठी होकर के भी एक दूसरे से कुछ कहती नहीं हैं, है? बड़ी दयालु हैं आप लोग। ऐसी माताएं बहनें कम मिला करती, नहीं तो एक जगह ज्यादा माताएं बहनें बिठा लो तो वो आपस में ही पता नहीं कितनी बातें करती रहती हैं, कथा में मन थोड़ी लगता है फिर। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे, सब बढ़िया ध्यान से सावधानी से सुनती हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो वो माताएं सखियां आपस में बातें कर रही हैं कि क्या करें, ऐसा कोई उपाय बन जाए कि ये सांवरे सलोने राम जी हमारी जानकी जी को एक बार देख लें बस, और जानकी जी इनको देख लें। तो बोले क्या करें? तो ऊपर से ही फूल बरसाने लगी, मानो जैसे ये बताना चाहती हूँ कि पुष्प वाली वाटिका में आ जाना। अब लक्ष्मण जी कहने लगे कि ऊपर से फूल बरसने लगे राम जी। बोले ऊपर को मत देखना, अभी गुरुजी बगीचे में बैठे हैं, उनका डर होना चाहिए। चलो जल्दी, संध्या समय वैसे भी हो रही है, तो जल्दी से गुरुजी का भय मान के और आ गए आम के बगीचे में। तो आकर के उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जनक जी अपनी सारी विप्र मंडली को लेकर अब विश्वामित्र जी की सेवा में पधार गए थे। तो कह रहे थे कि महाराज आप बाहर क्यों रुक गए बगीचे में, भीतर चलो नगर में, हम सब व्यवस्था बनाएंगे। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आज रहने दो, कल आएगा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तो ये सब वार्तालाप हो रहा था, उतने में ही राम जी आ गए। तो राम जी को देख करके योगी राज जनक जी का जो चित्त में ध्यान करते रहते थे ब्रह्म का, तत्व का, वो ध्यान भंग हो गया। उनको लगा जैसे भीतर का भगवान बाहर आ गया हो। पूछने लगे कि क्या सच में ये भगवान है? तो विश्वामित्र जी तो बता देना चाहते हैं कि हाँ तुम ठीक ही समझ रहे हो, लेकिन भगवान राम मुस्कुराने लगते, मानो ये कह रहे हैं कि छिपा जाओ छिपा जाओ।
क्यों, लोग जान जाएंगे ना कि हम भगवान हैं, फिर कौन समझेगा मनुष्य, और मनुष्यों की लीला फिर कौन समझेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही देखा कि राम जी तो मुस्कुरा रहे हैं, तो कहने लगे ये दो दशरथ के धोट, ये राम जी हैं, ये लखन हैं, ये दशरथ जी के पुत्र, इन दोनों को भी साथ में लाना। बोले ठीक। और वो जब चले जाते हैं तो संध्या में सेवा करते हैं गुरु जी की, राम जी लक्ष्मण जी। ज्यादा रात हो जाती है तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं गुरु जी की अब तुम लोग भी आराम करो, विश्राम करो। अब राम जी की सेवा लक्ष्मण जी करने लगते हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया अब तुम भी सो जाओ। तो राम जी जब विश्राम करते हैं तो राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी भी लौट जाते हैं। उयव अरुण अवलोक हुताता पंकज कोक लोक सुखदाता। प्रातः काल हो गई, राम जी कहते हैं चलो थोड़ी देर में सूरज भगवान निकल आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, नित्य क्रिया करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, सूरज भगवान को जल अर्घ देंगे, संध्या करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं संध्या तो करेंगे पर संध्या के लिए फूल लगेंगे, ऐसा करो पुष्प वाटिका में चले जाओ, थोड़े से फूल ले आओ पूजा के लिए। तो पूजा के लिए फूल लेने गए तो माली मिल गए। अब माली भीतर न जाने दे, वो कहे पहले बोलो जानकी जी की जय, पहले बोलो किशोरी जी की जय। अब राम जी कैसे बोले, तो बहुत समझाया। वो माली कहने लगा कि यदि आप कह दें तो हम अपने हाथों से ही तोड़ के ले आए, आपके इतने कोमल कोमल हाथ, आप यदि फूलों को तोड़ेंगे और कहीं कांटा चुभ गया, आपको अभ्यास नहीं है, हम माली हैं, हमारा रोज का काम है। राम जी कहे नहीं, गुरु जी की सेवा के लिए हम अपने हाथों ही चुने। तो बोले फिर आपको जयकारा तो लगाना पड़ेगा। सो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हम जोर से बोलेंगे किशोरी जी की, तुम जोर से बोल देना जय। ठीक, तो बोल रहे हैं, बोलो किशोरी जी की। तो उसको भी संतुष्टि हो गई कि चलो भाई जयकारा लग गया। अब दोनों भाई भीतर प्रवेश करते हैं और फूल अपने हाथों चुनने लगते हैं। उसी समय गिरजा मैया का पूजन करने के लिए सीता जी की माता जी सुनैना ने सखी सहेलियों के साथ सीता जी को भेजा। अब वो आई गिरजा मैया का पूजन करने, और जब तक वो देवी जी के मंदिर में पहुंची तब तक उनमें से एक सखी वो थोड़ा बगीचे में घूमने लगी, तो उसने देख लिया राम लक्ष्मण को, व्याकुल हो गई। और व्याकुल होकर के जब अपनी सखी सहेलियों के पास पहुंची तो पूछा सखी सहेलियों ने कि तुमको क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। बोले मैंने जो देखा वो तुम देखोगी तो तुम तो मूर्छित हो जाओगे। बोले अच्छा। तो सीता जी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींच के ले गई। अब पेड़ों की ओट से दूर से ही देखने दिखाने लगी। बोले देखो वो सांवले और गौर वर्ण के वो दोनों जोड़े से घूम रहे हैं, कितने सुघर हैं, कितने सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज और चंद्रमा दोनों साथ ही साथ विचर रहे हैं। अब सीता जी ने जैसे ही देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। राम जी ने सीता जी को देखा तो लक्ष्मण से बोले भैया तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। ये जनक जी की वही पुत्री है
जिनके कारण इस विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। देखो गौरा मैया की पूजा करने आई हैं और इनका तेज देखो, तेज। दिन में सूर्य भी लज्जित हो रहा है इनके प्रकाश से। चारों तरफ बगीचे में प्रकाश फैलाती हुई चली जा रही हैं। अपने को कहते हैं कि हम लोग तो रघुवंशी हैं, हम लोग कभी इस तरह नहीं सोचते, न किसी पराई स्त्री की तरफ इस तरह देखते। लेकिन पता नहीं हमारा मन अनायास में सीता जी की ओर क्यों जा रहा है।